प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे यहाँ बिशप गीता जी और पॉप एंड हाई प्रीस्ट गुलशन सिंह जी, जो कि राजा भी हैं, जैसे राजा दाऊद और राजा शाऊल का अभिषेक किया गया था बाइबल के द्वारा, बाइबल में जो जैसे लिखा है उनके सर पे तेल डालकर, वैसे ही इनका दर्शन के द्वारा इनके सर पे तेल डालकर अभिषेक किया गया है और ये राजा भी हैं। तो आइए हम सुनते हैं परमेश्वर की कुछ बातें। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। देखिए, आज बहुत टाइम के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आप लोग बहुत सारे ऐसे सवाल पूछते हैं, तो हमें उसका जवाब वीडियो के द्वारा देना पड़ता है। देखिए, बहुत सारे पास्टरों ने ये सवाल पूछा है कि जो हमारा घर है वो रेत पे होना चाहिए या चट्टान पे होना चाहिए। देखो, हम लोग परमेश्वर का काम करते तो हमें ये भी नहीं पता कि हमारा घर चट्टान पे होना चाहिए या रेत पे होना चाहिए। तो हम यही सवाल लेके आए, हम इसका जवाब पॉप सर के द्वारा पूछेंगे। पहले मैं आपको ये थोड़ा पढ़ के बता देती हूँ कि परमेश्वर बाइबल के द्वारा क्या बताना चाह रहा कि हमारा घर रेत पे होना चाहिए चट्टान पे। नए नियम की पुस्तक है, लूका की किताब है, उसका 6वां अध्याय का 46 से 49 तक मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। घर बनाने वाले दो मनुष्य, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझसे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। जैसा अभी आप लोगों ने वचन में सुना होगा कि हमारा घर चट्टान पे होना चाहिए रेत पे, तो हम इस सवाल का जवाब ज़्यादा अच्छा होगा कि पॉप सर के मुंह से सुनेंगे। आइए हम सब पॉप सर के द्वारा बातें करते हैं। प्रेज द लॉर्ड पॉप सर। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसा अभी बताया कि हमारा घर चट्टान पे होना चाहिए कि रेत पे, बहुत सारे लोगों का सवाल है। तो बहुत सारे लोग ये सुनना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरह की क्वेश्चन पूछते हैं, आप उसका उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से देते हैं और लोगों को समझ भी आता है। तो इसका भी हमें उत्तर बताइए कि हमारा घर कहाँ होना चाहिए। देखो, हम लोग परमेश्वर में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग पास्टर भी हैं, अद्भुत काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, भीड़ की भीड़ चर्च में भी जा रही है। हालांकि सताव भी है, पर ये तो शुरू से है, बाइबल में है, ये उसकी कोई वो नहीं है। सवाल ये कि हमारा घर कहाँ पे होना चाहिए। अगर ये आप चट्टान पे घर बनाएंगे तो आंधी तूफान उसको कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर रेत पे बनाएंगे तो आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी आया वो तो ढह जाएगा। तो हमें करना क्या है, कैसे बनेगा? उसी आयत को दोबारा से पढ़ो। नए नियम की किताब, लूका की किताब और 6 का 46 से पढ़ रही हूँ मैं। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? यहाँ पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते फिर मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो? क्या है कहना? कहना क्या है? प्रभु यीशु मसीह का कहना क्या है? प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहता है, क्या करवाना चाहता है? और फिर काम भी उससे करवाते, हे प्रभु कहते हैं। लिखा ना कि जो मुझे हे प्रभु कहेंगे मैं उनको मना कर दूंगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, तेरे नाम से भविष्यवाणी की, आश्चर्य कर्म किए, और मैं तुम्हें कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता।
आज बड़े बड़े पास्टर बड़ी बड़ी भीड़ में आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं, पर वो बात नहीं मान रहे। अब वो बात क्या है? देखो एक आयत देखेंगे, योना 14 का, योना जी सुसमाचार 14 का पढ़ेंगे। कितना? 2 में मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। अभी तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया है कि प्रभु यीशु मसीह के पिता के पास बहुत सारे घर हैं, और वो ऐसे घर हैं जिनको कोई छू नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, चाहे आंधी आए तूफान आए। तो वो कौन सी बात है जो माननी है? क्या है? देखो मैं हर बारी हर वीडियो में यही बताता हूँ, जो मैं आज बता रहा हूँ वो मेरे कई वीडियो में है कि पवित्र आत्मा कैसे आएगा, परमेश्वर कैसे आएगा, प्रभु यीशु मसीह कैसे आएगा। यहां पर भी वही सवाल है। योना 14 का 12 पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। अभी देखो यहाँ कौन से काम है जो प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं वो हमने करने हैं। हमने सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है कि वो परमेश्वर का बेटा है। तो डुबकी वाला बपतिस्मा लेना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा वाला। प्रभु यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया, उसने भी डुबकी वाला लिया। क्या उसने पिता पुत्र पवित्र आत्मा वाला लिया? देखो ऊपर पिता है, पुत्र यीशु मसीह है बपतिस्मा लेने आ रहा है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिससे प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहा है वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ है। तो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का पिता पुत्र पवित्र आत्मा बपतिस्मा हो गया। नंबर 2, प्रभु यीशु मसीह ने 40 रात दिन का रोज़ा रखा, उपवास रखा, फास्टिंग रखी, ना रात को खाया ना दिन को खाया। आज देखो हम लोग फास्टिंग में हैं, आज 35वां दिन खत्म हो गया, 35वीं रात शुरू हो रही है। बाकी अगले 5 दिन बाद हम लोग 22 मार्च 2024 22 मार्च रात को 12 बजे के बाद हम लोग भोजन खाएंगे। 40 रात दिन हमारे होने वाले। मैं 36वीं बारी ये उपवास कर रहा हूँ, और तुम्हारा कितनी बारी है? 17वीं बार। इन्होंने 17वीं बार उपवास देखो किया है। लोग कहते हैं कि शक्लें खराब हो जाती हैं, हमारा तो पेट भी खराब नहीं हुआ, मजे से उपवास चल रहा है, ना दिन में खाते ना रात में। तो मकान बनेगा ना पहाड़ पे। प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरी बात नहीं मानते तो तुम फिर परेशान होगे। तीसरी बात क्या है? स्वर्ग का प्रचार। आज चर्चों में लुभावनी बातें चल रही हैं। अभी देखो हमने उनका वीडियो भी अभी देखा, वायरल हुआ है। पास्टर जी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, पंजाब से। उन्होंने फिल्मी हीरो बुलाए, वहाँ गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं। उनके वीडियो के ऊपर किसी ने वीडियो निकाल के बताया कि वो देखो वो क्या कर रहे हैं। तो ये बातें क्या प्रभु यीशु मसीह ने कही थी प्रचार में? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, रिपेंट, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग कैसे जाना है ये सिखाना है पब्लिक को, कि एडल्ट बातें, इधर उधर की बातें, फिल्मी हीरोइनों को वहां खड़ा कर देना, क्या प्रभु यीशु मसीह ने किया था ये? तो चट्टान पे घर कैसे बनेगा? मेरे को कोई इतराज नहीं है कि पास्टर क्या कर रहा है, वो जवाब देगा परमेश्वर को, मैं थोड़ी जवाब दूंगा उसका, वो जवाबदार है। पर उसके मैंने ये बताया कि जो प्रभु यीशु मसीह ने किया हमें वो करना, जब भी चट्टान पे घर बनेगा।
अब उसको जितनी संघ पब्लिक उसके साथ है, जितने लोग उसके साथ हैं, जो उसको मानते हैं, उनका भी रेत पे घर बनेगा, वो भी वही बातें करेंगे। अब चौथी बात क्या है? चौथी बात, जो पास्टर है उनकी इज्जत करो, चाहे वो गलत कर रहा है कोई बात नहीं, पर दूर से उनकी इज्जत करो भी, ठीक है प्रभु का तो काम कर रहा है ना, चाहे गंद कर रहा है, जवाब वो परमेश्वर को देगा। आप लोग किसी पास्टर की बुराई मत करो। मैंने भी की, पर मैंने बताया कि प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं किया। पांचवी बात, कुछ भी कमाते हो, खरीदते हो, ब्याह शादी करते हो, तो उसका दान चर्च में जमा कराओ, चर्च में दो, कि लंगर में लगे, या कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह, या कोई डेंटिंग पेंटिंग, वाइट वॉश, कुछ भी उसमें यूज़ हो। बहुत सारे तो जाके किसी को दान दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, तो फिर तुम पे आएगा कि धर्म बदल रहे हो। उसमें लिखा ही नहीं कि जाके तुम दो। यशायाह नबी की किताब में दिया है, यशायाह नबी की किताब में वो 40 उपवास भाई ऐसे करो, एक 40 बस वो हैं। पर हमने यीशु मसीह कहता है अगर मेरी बात नहीं मानोगे, क्या कहा है उसमें, देखो बताओ। ये पहाड़ पे करता तो पहले क्या लिखा, ये पहले पढ़ो। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते। यीशु मसीह का क्या कहना है? जो मैंने किया वो करो। बाइबल में लिखा है, एक आदमी अलग से प्रभु यीशु मसीह का काम कर रहा है, तो उसके चेले आके भड़काते हैं, प्रभु वो आदमी हम काम तो तेरे नाम से कर रहा है, पर वो हमारे साथ नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, जो हमारे नाम से काम कर रहा है वो हमारे विरोध में नहीं है, हमारे साथ है। आज हम लोग पास्टर एक दूसरे को देख कर राजी नहीं है। और छठवीं बात क्या है, यीशु मसीह कहता है मुझे खाओ। वो कह रहा मेरा कहना मानो, मुझे खाओ। कहाँ लिखा मुझे खाओ? ये बड़ा यौना रचित सुसमाचार 6 का 57 में लिखा है, 57 में 6 चैप्टर वर्सेस 57। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। अभी देखो, अगर आप जीवित रहेंगे तभी तो आप मकान में जा सकेंगे। उल्टी सीधी बातें करके, उल्टे सीधे चर्च लगा के, इतनी अब जो पास्टर उल्टी सीधी बातें कर रहा है, इतने पब्लिक सब को खराब कर रहा है, उसको देखने वाले भी कितने सारे लोग हैं। उनका वीडियो देख रहा हूँ, क्या क्या किया उन्होंने, सारा है। और हम भी हैरान हैं। वो सारे लोग जो उनके साथ, वो सबका मकान रेत पे हो गया। हम लोग पास्टर लोग क्या करते हैं, सिर्फ हीलिंग करी जा रहे हैं, भविष्यवाणी करी जा रहे हैं। अरे करो, अच्छी बात है। यीशु मसीह ने भी हीलिंग की, भविष्यवाणी की, पर उसने पिता की बात को माना। पिता ने उसे कहा कि तेरे को क्रूस पे चढ़ना, वो चढ़ा ना। अब यीशु मसीह कहता है मेरी बात मानो। यीशु मसीह कहता है, देखो मैंने पिछला एक वीडियो भेजा है कि जितने पास्टर प्रचार कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, ये यीशु मसीह के नाम से कर रहे हैं, पर इनके अंदर कर कौन रहा है? प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे अंदर मेरा पिता रह के काम करता है। तो पास्टर के अंदर रह के कौन कर रहा है? मेरा वीडियो देखना, वो उसमें लिखा है जिसके अंदर यीशु मसीह नहीं, वो निकम्मा है। तो सारी पब्लिक, क्या तुम लोग हील होगे? क्या हॉस्पिटल में भी हील होते हैं लोग, दूसरे भी जादू टोना से इधर उधर हर बहुत सारी जगह हील होते हैं। क्या खाली हम हील होने के लिए आए? परमेश्वर ने हमें वरदान दिया है, हमारा घर ऐसी जगह पे होना चाहिए कि उसे कोई ना हिला सके, चट्टान पर। और वो चट्टान है प्रभु यीशु मसीह, उसको कोई हिला नहीं सकता। और 6वीं बात है, कुछ भी खाते हो, यीशु मसीह कहता मुझे खाओ। आप कुछ भी खाते हो, कुछ भी पीते हो, खाने वाली वस्तु में बोलो यीशु मसीह तेरा मांस है, पीने वाली वस्तु में बोलो यीशु मसीह तेरा खून है, जो क्रूस पर मेरे पापों के लिए कुर्बान किया। तब तो आपका मकान चट्टान पर होगा। नहीं तो
रेत का मकान। आज जितने भी पास्टर हैं कोई भी ये बातें नहीं बता रहा, और सारी पब्लिक उनके पीछे पागल है, मैं हील हो जाऊंगा, हील हो जाऊंगा। हील होना बहुत ज़रूरी है, पर साथ में वचन भी तो हील तो आप किसी भी दूसरी जगह भी हो सकते हो। अब हमारी माँ को कैंसर दांतों की हील हुई तो हमें किसने पढ़ाया? किसी पास्टर की बात मत मानो, बाइबल में सारा लिखा है। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह का दम मुझे खाओ, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह कहता है जो मैंने किया वो करो। पास्टर से पूछने क्या जरूरत है? आप अपना समय खराब कर रहे हैं, पास्टर के पीछे जा रहे हैं। मेरे को ये इतराज नहीं, आप पास्टर पीछे क्यों जा रहे हैं, पर वो पास्टर क्या पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, वो कह देगा। जब वो देखो मरना सबने है, मेरे को भी मरना है, तो वहाँ कह देगा हे प्रभु तेरे नाम से मैंने दुष्ट आत्मा निकाली। कर मुझसे हे प्रभु फिर क्यों कहते हो? पढ़ना उसको दोबारा से। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते? आप देखो, जब तुम कहना नहीं मान रहे, उसकी बात नहीं मान रहे, और फिर उसको हे प्रभु कहते हो, फिर कहते हो कि मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली। ये बड़े बड़े पास्टर जो आपको आपकी वीडियो में देख रहे हैं, ये हीलिंग कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो जब ये हीलिंग कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, भविष्यवाणी कर सकते हैं, भूत प्रेत निकाल सकते हैं, तो 40 उपवास क्यों नहीं सिखाते? 40 बार ना खुद करते ना करने देते। यीशु मसीह का लहू मांस खाने पीने क्यों नहीं बोलते? ना खुद खाते पीते ना किसी को खिलाते पीते। सोचो वो क्यों नहीं करते? 10वां लेने के लिए तैयार बैठे हैं, वो भी तो ये अब मैंने बताया। तो अपना मकान जो है पहाड़ पर बनाओ, और बहुत आसान है। अगर वीडियो समझ ना आए तो बाइबल को पढ़ो, बाइबल में सब लिखा है। मैं भी क्या आपका गलत बता रहा हूँ? बाइबल में देखो, बाइबल सच्ची है, बाइबल को पढ़ो। अगर ये बचना चाहते हो, देखो कभी कोई भी मार देगा, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई लड़ाई में मर जाता है, कोई आगे हमला करके मार देगा, मरना जरूर है। प्रभु यीशु मसीह भी मरा, और प्रभु यीशु मसीह पिता की बात मानता था तो जिंदा हो गया। अगर आप यीशु मसीह की बात मानेंगे तो आप जब भी जिंदा होंगे। तो अजीजों ध्यान रखना, अगर जिंदा होना चाहते हो और चट्टान पे घर बनाना चाहते हो, प्रभु यीशु मसीह के बाप के घर में जाना चाहते हो, वो चट्टान का घर है, तो यीशु मसीह की बात मान लो। प्रेज द लॉर्ड।